नेक्स्ट जो प्रॉक्सी है आपकी डेटा सेंटर प्रॉक्सी है। ठीक है, डेटा सेंटर जो प्रॉक्सी होती है वो आपकी क्या होती है, रेसिडेंशियल प्रॉक्सी की ये अपोजिट होती है। ठीक है, डेटा सेंटर प्रॉक्सीज में क्या होता है, कंप्यूटर जनरेटेड आईपी एड्रेसेस जो होते हैं वो अटैच्ड होते हैं आपके रियल डिवाइसेस के साथ में। इट्स लाइक हैविंग अ प्रॉक्सी इन द क्लाउड। ठीक है, सिंपली हम बोल सकते हैं कि इस टाइप की जो प्रॉक्सी होती है वो क्लाउड प्रॉक्सी कहला सकती है। ठीक है, एन एडवांटेज टू दिस काइंड ऑफ प्रॉक्सी इज देयर स्पीड। जब भी आप क्लाउड यूज़ करते हो तो क्या होता है, आपकी जो स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है। यही इसका जो है डेटा सेंटर प्रॉक्सी का एडवांटेज है। यहाँ पे जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर होता है उसकी जो इंटरनेट कनेक्शन स्पीड होती है वो इनक्रेडिबल होती है, जिससे कि आपकी स्पीडी आपको क्या होता है, रिस्पॉन्स मिलता है। और जो डेटा है ना, आप डेटाबेस को स्टोर कराना चाहते हो उसमें भी आपकी जो कॉस्ट है वो नहीं होती, क्योंकि आप डेटा को डायरेक्टली नेट पे डिप्लॉय कर सकते हो या क्लाउड पर रख सकते हो। ठीक है, ऑल्दो दे वुड ऑल शेयर सिमिलर आईपी एड्रेसेस, वन सर्वर कुड नॉट होस्ट 100 ऑफ डेटा सेंटर प्रॉक्सीज। यहाँ पर आप क्या बहुत सारे सिमिलर आईपी एड्रेसेस जो होते हैं उसको शेयर कर सकते हो। एक सर्वर होता है और जिसमें 100 होस्ट या फिर डेटा सेंटर प्रॉक्सीज जो होती है वो कनेक्टेड होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो देखते हैं हम देखते हैं पब्लिक प्रॉक्सी होती है। ऑफ ऑल द प्रॉक्सी टाइप्स दीज आर द मोस्ट इनसिक्योर अनरिलायबल प्रॉक्सीज अवेलेबल। जितने भी प्रॉक्सीज अभी यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस किया उन सभी में से ये सबसे अनरिलायबल प्रॉक्सीज है जो अवेलेबल है। दे कैन गो डाउन एट एनी मोमेंट एंड मैनी आर सेटअप बाई हैकर्स टू स्टील डेटा। इस तरीके की जो प्रॉक्सीज होती है उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि जो हैकर्स होते हैं वो आपके डेटा को स्टील कर ले। ठीक है, द ओनली रीज़न पीपल स्टिल यूज़ दैम इज़ बिकॉज दे आर फ्री। बहुत से लोग इसको यूज़ करते हैं क्योंकि ये फ्री प्रॉक्सीज है। ठीक है, वाइल इट isn't difficult to find list of a free public proxy, it is a challenge to find good ones। ठीक है, चूँकि ये फ्रीली अवेलेबल है तो लिस्ट ऑफ प्रॉक्सीज अवेलेबल है, तो उसमें से भी गुड जो प्रॉक्सीज है ना, पब्लिक प्रॉक्सी, उसको चूज़ करना एक डिफ़िकल्ट टास्क है। You never know who these proxies are hosted by. It's a huge gamble to send any of your sensitive information through one. Any number of users can be on a public proxy at any time and there's no one regulating who uses it. देखिए, इस तरीके के प्रॉक्सीज में क्या होती है, जो भी आपका जो होस्ट होता है या होस्ट कंप्यूटर होता है वहाँ पे यूज़ अमाउंट ऑफ क्या हो सकते हैं, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो होते हैं वो एक दूसरे के थ्रू पास हो सकते हैं। तो यहाँ पर कोई भी प्राइवेसी कंसर्न के लिए कोई भी मतलब कि पर्सन अवेलेबल नहीं है या फिर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है किसी की। ठीक है, तो यहाँ पर कोई रेगुलेशन अवेलेबल नहीं है जिससे कि यूज़र सोच सके, यूज़र जो यूज़ कर रहा है प्रॉक्सी वो उसके लिए प्रॉफिटेबल हो। ठीक है, ये आपका पब्लिक प्रॉक्सी हो गया। नेक्स्ट है आपका प्राइवेट प्रॉक्सी। प्राइवेट प्रॉक्सीज हैव सम एम्बिग्यूटी अराउंड व्हाट दे आर बिकॉज दे आर डिफाइंड बाय द प्रोवाइडर ऑफरिंग द सर्विसेज। जो प्राइवेट प्रॉक्सी होती है वो क्या होता है, जनरली जो भी सर्विसेज प्रोवाइडर होता है उसके द्वारा क्या होती है, प्रोवाइड की जाती है। इस वजह से इसमें एम्बिग्यूटीज होती है। दिस कुड मीन योर प्रॉक्सी कैन ओनली बी यूज्ड बाय वन क्लाइंट एट अ टाइम और दैट योर प्रॉक्सी नीड्स ऑथेंटिकेशन बिफोर यू कैन यूज़ इट। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, सर्वर आपको ऑथेंटिकेशन देगा जिसकी वजह से जो क्लाइंट प्रॉक्सी है वो यूज़ कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑथेंटिकेशन रिक्वायरमेंट है और साथ ही साथ आप एट अ टाइम कोई एक जो क्लाइंट होगा वही सर्वर के साथ में रिस्पॉन्स कर सकता है। ठीक है, दीज आर लाइक मोर रिलायबल वर्जन ऑफ अ पब्लिक प्रॉक्सीज। ये जो है मोर रिलायबल वर्जन है आपके पब्लिक प्रॉक्सीज की। अ प्राइवेट प्रॉक्सी कैन बी अ ट्रांसपेरेंट और हैव हाई एनोनिमिटी। जो प्राइवेट प्रॉक्सी है वो ट्रांसपेरेंट भी हो सकते हैं और इनमें हाई एनोनिमिटी प्रॉक्सीज की तरह भी ट्रीट हो सकते हैं। सम ऑफ अदर above like the residential और डेटा सेंटर प्रॉक्सी, और कुछ जो होते हैं वो रेसिडेंशियल और डेटा सेंटर प्रॉक्सी की तरह भी ऐड होते हैं। दिस प्रॉक्सी टाइप हैज़ अ मोर टू डू विथ who can connect to it then how it handles your request। यहाँ पर जो मेन कंसर्न होता है कनेक्शन के लिए होता है कि कौन कौन कनेक्ट है, ना कि जो रिक्वेस्ट है उसको किस तरीके से हैंडल किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डेडिकेटेड प्रॉक्सी इज लाइक अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्राइवेट प्रॉक्सी। ये है प्राइवेट प्रॉक्सी की एक स्पेसिफिक टाइप है। इट जस्ट मीन्स दैट द प्रॉक्सी कांट बी
शेयर्ड बाय मल्टीपल क्लाइंट्स एट द सेम टाइम। इसमें क्या होता है, मल्टीपल क्लाइंट्स को एक साथ शेयर नहीं कर सकता है वो इन्फॉर्मेशन, वन बाय वन करेगा, ठीक है। सो ओनली वन क्लाइंट कैन कनेक्ट एंड सेंड रिक्वेस्ट। इसका मतलब क्या है कि कोई भी एक जो क्लाइंट है वो एट अ टाइम एक ही रिक्वेस्ट को सेंड कर सकता है। These helps prevent the IP addresses of the proxy from getting banned by different websites and the services। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइडर्स होते हैं, जो डिफरेंट वेबसाइट्स हम यूज़ करते हैं, उसमें से कुछ जो कंटेंट मतलब कि मैलिशियस है या फिर अनवांटेड है, उनको हम लोग ब्लॉक किए हुए हैं, ठीक है, तो या बैन किए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका IP एड्रेस है वो उसको प्रिवेंट करता है। It's one of the ways that a proxy provider can control who has access to the proxy to make sure that it isn't being abused। यहाँ पे जो मेन कंसर्न होता है जो प्रॉक्सी प्रोवाइडर्स होते हैं उनका ये है कि कंट्रोल कर सकते हैं वो कि जो क्लाइंट एक्सेस कर रहे हैं जो भी है ना, या जो सफरिंग कर रहे हैं उसमें क्या होना चाहिए, कोई भी अब्यूज़ कंटेंट्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग शेयर प्रॉक्सीज होती है। दीज आर सम ऑफ द चीपेस्ट प्रॉक्सीज अवेलेबल एंड दे वर्क सिमिलर टू शेयर सर्वर्स। शेयर जो प्रॉक्सीज होती है वो शेयर सर्वर की तरह यूज़ होती है। यहाँ पर सबसे चीपेस्ट प्रॉक्सीज अवेलेबल है ये, ठीक है। क्लाइंट्स पुल टुगेदर एंड स्प्लिट द कॉस्ट ऑफ द प्रॉक्सी एंड देन कैन ऑल एक्सेस इट एट द सेम टाइम। यहाँ पर क्या होता है, क्लाइंट पुलिंग करते हैं। पुलिंग भी आप लोगों ने पढ़ा होगा 7th में नेटवर्क प्रोग्रामिंग में पुलिंग पढ़ा होगा, स्पूफिंग पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्लाइंट पूल होता है जिससे कि जो भी मैसेजेस हैं वो आपके स्प्लिट हो जाते हैं इसकी जो, ठीक है, प्रॉक्सी पर, और एक समय पे आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। शेयर प्रॉक्सीज हैव अ मोर कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर। इसका जो आर्किटेक्चर होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि दे हैंडल अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट एट द सेम टाइम, क्योंकि ये एक साथ बहुत सारे रिक्वेस्ट को क्या करते हैं, हैंडल करते हैं, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन हाउ रिसोर्सेज आर एलोकेटेड ऑन द शेयर्ड प्रॉक्सी, रिक्वेस्ट्स माइट बी शोर दैन ओवर योर ओन IP एड्रेसेस। देखो चूंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये मल्टीपल रिक्वेस्ट को एक साथ क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है। दैट मीन्स कि आपका जो खुद का जो IP एड्रेस जिस पर्टिकुलरली रिक्वेस्ट को कर रहा है तो उसका जो रिस्पांस होगा वो स्लोअर होगा, ठीक है। Because it's handling multiple requests from multiple users, the configuration of this type of a proxy is more critical than the others। चूँकि यहाँ पर मल्टीपल जो आपके यूज़र्स हैं या फिर क्लाइंट्स हैं उसको हैंडल कर रहा है, मल्टीपल रिक्वेस्ट को हैंडल कर रहा है, इस वजह से क्या होता है, इसका जो आर्किटेक्चर है वो कॉम्प्लेक्स है। तो ये इस जो शेयर प्रॉक्सीज है वो इसका आर्किटेक्चर या जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, और मोर क्रिटिकल ऐसा कह सकते हैं हम। नेक्स्ट है आपका रोटेटिंग प्रॉक्सीज। इट वर्क लिटिल डिफरेंटली विथ फ्रॉम द अदर्स। ये जितने अभी तक हम प्रॉक्सी पढ़े उन सब से थोड़ा अलग ट्रीट करता है। एवरी टाइम पर क्लाइंट कनेक्ट टू द प्रॉक्सी, हर समय जिसमें जो क्लाइंट होता है वो प्रॉक्सी से कनेक्टेड रहता है। अ न्यू IP एड्रेस इज क्रिएटेड फॉर इट, और इसके लिए एक नया IP एड्रेस क्रिएट किया जाता है। सो दे नेवर यूज़ द सेम IP एड्रेस मोर देन वंस। इसमें क्या होता है, एक एट अ टाइम आप एक ही जो IP एड्रेस है उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे अभी मैंने यूज़ किया तो मेरा IP एड्रेस दूसरा होगा, मैं 2 घंटे बाद यूज़ करूँगी तो मेरा IP एड्रेस दूसरा होगा, ठीक है। एवरी टाइम अ क्लाइंट सेंड अ रिक्वेस्ट अ न्यू IP एड्रेस इज जनरेटेड। जितनी बार इसमें क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा सर्वर पे तो एक नया IP एड्रेस जनरेट होगा। दिस इज हाउ प्रॉक्सीज लाइक द टॉर ब्राउजर्स वर्क टू कीप योर एनोनिमिटी, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल आपका टॉर ब्राउज़र है, क्योंकि टॉर ब्राउज़र में भी इसी तरीके से होता है। जितनी बार यूज़र लॉगिन करता है तो उसका जो मतलब IP एड्रेस होता है वो एनोनिमस होता है, ठीक है। अ रोटेटिंग प्रॉक्सी प्रोवाइड्स अ हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी व्हेन कंबाइंड विथ सम ऑफ अदर टाइप्स। अब जो रोटेटिंग प्रॉक्सी है ये आपको हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी और प्राइवेसी प्रोवाइड करता है। आप इसको दूसरे अदर प्रॉक्सीज के साथ में क्या कर सकते हो, कंबाइन भी कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका SSL प्रॉक्सीज। ये जो प्रॉक्सीज होते हैं फॉलो द सेम प्रोटोकॉल एज अ HTTP रिक्वेस्ट, ठीक है। ये HTTP रिक्वेस्ट पे जो भी होता है एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं। यहाँ पे द S in HTTP मीन्स द SSL विच मीन्स योर वेब रिक्वेस्ट आर सिक्योर बिटवीन योर क्लाइंट एंड द सर्वर यू आर ट्राइंग टू गेट। यहाँ पर देखिए जो S है, जब भी आप HTTP रिक्वेस्ट भेजते हैं तो यहाँ पर S आपको सिक्योरली ट्रांसमिशन के लिए क्या कर रहा है, जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है उसके बारे में इंडिकेट कर रहा है। दैट मीन्स यू कैन गेट इवन मोर सिक्योरिटी। इसका मतलब ये है कि हमको मोर सिक्योरिटी में हम नेट एक्सेस कर रहे हैं, रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स करना चाह रहे हैं। योर रिक्वेस्ट थ्रू आउट